हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ चने और खजूर की एक हेल्दी सी मिठास जो आप बिना गिल्टी खा सकते हो। और ये ऐसी चीज़ है कि आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो। और कुछ ऐसे मोल्ड है मेरे पास में जिनसे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो एक ऐसा हेल्दी डिज़र्ट जिसे आप इजीली घर पे बना भी सकते हो और सबको खिला सकते हो। तो मैं बना रही हूँ इसे चने के साथ में। और आपने देखा होगा चना तो अक्सर हमारे घर में रहता ही है, तो उसी चने से आज हम ये मिठाई बनाने वाले हैं। ये है हमारी खजूर। अब ये मिठाई कहें या इसे आप अपना डेजर्ट चॉकलेट कहें, और बेसिकली ये चॉकलेट्स हैं जो आपके घर में बिना गिल्टी खाई जा सकती है। तो हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी चना। अब चने के ऊपर छिलके रहते हैं तो इसको हल्के से हम साफ कर लेंगे। इस तरह से आप इसका छिलका निकाल लीजिए। आप एक थाली में डाल लीजिए। इस थाली पे हाथ से रगड़ रगड़ के इसके छिलके, सारे जो भी छिलके हैं वो निकाल लीजिए। चना आपके लिए कितना हेल्दी हो सकता है आपको पता है। और आज भाई बीज है और सबको घर में मिठाई की आवश्यकता तो होगी ही। तो हम इस तरह से मैंने इस बार ये चॉकलेट बनाई है। अब ये चॉकलेट की रेसिपी आपको मैं इजीली इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इतनी जल्दी बन जाएगी कि अभी आपने प्लान किया है और आप इसे 15 मिनट में बना के ले जा सकते हैं। तो मेरे पास ये चने पड़े थे, मैंने उन्हें इसको छिलका निकाल लिया। इस तरह से छाननी से छान लेंगे तो निकल जाएगा हमारा ये। और इसी चने से हम अपनी चॉकलेट बनाने वाले हैं। और ये जो ऐसी रेसिपी है जो आप इजीली बना सकते हो, और बच्चों बड़ों डायबिटिक जिनको भी हो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहेगी और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। तो इस तरह की रेसिपी के लिए मैं दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ले रही हूँ खजूर। अब खजूर अभी मार्केट में अवेलेबल होने लग गई है और वैसे भी खजूर बहुत ही हेल्दी एक ऑप्शन है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप खजूर खा सकते हैं। यहाँ मैं इसके छिलके बीज निकाल रही हूँ। ये एकदम सॉफ्ट फ्रेश खजूर है तो आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपकी फ्रेश नहीं है तो आप इसको हल्का सा गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके बीज निकाल दिए थे। अब मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको कितनी सॉफ्ट खजूर है। और अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बना के खाने वाले हो। तो मैंने चनों को मिक्सी में डाल दिया था। अब हम इसको पीस लेंगे। हमें इसे एकदम महीन पीसना है। पहले जब मैंने ये चॉकलेट बनाई थी तो मेरे घर में सभी को पसंद आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्विस्ट देकर नया सा बनाया जाए। तो मैंने आज इसको एक ट्विस्ट दे दिया है। अब आप अगर बने रहेंगे तो आप देख सकते हो। तो मैंने खजूर और जो चने पीसे थे उसको पाउडर को डाल देते हैं। यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इसमें नहीं है कि आप ज़्यादा डालें या कम डालें। पर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो बच्चों को हेल्थ बेनिफिट अच्छे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये 1 चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास में कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी भी डाल सकते हो, पर कोको पाउडर से चॉकलेट जैसा टेस्ट आएगा इसका और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक खजूर और चने से बनाई है। तो आप कोको पाउडर की मात्रा भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर बच्चों को चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद है तो आप वहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। यहाँ पे खजूर है तो आपको बिना चीनी आपको ये डेजर्ट मिल जाएगा। और इसकी जो मिठास होगी ये ओरिजिनल टेस्ट होता है। आपको पता है कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है और कुछ लोगों को चीनी खाना पसंद नहीं है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और वो थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं कि अपने चीनी की मात्रा को लेकर। तो आप देख सकते हो अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये डो बन चुका है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि हमारी चॉकलेट में साइन आए। अब अभी मैं आपको बता रही हूँ इसके साथ में मैं चॉकलेट का कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ और बिना चॉकलेट पे इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आप इस डो को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अभी हम दिवाली पर मिठाई खा कर थक चुके हैं तो इस तरह से हम ये रेसिपी बनाकर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पास में कुछ इस तरह के मोल्ड हैं क्योंकि मुझे चॉकलेट बनाने का शौक रहा है। तो ये सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट में भी मिल ही जाते हैं। तो मैं ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ और बड़ों के लिए भी बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैं एक ट्विस्ट दूंगी और बड़ों के लिए एक अलग सा रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये मोल्ड लिया है बड़ों के लिए। मैं इसे आज फूल का शेप दे रही हूँ। ये इस इजीली मार्केट में मिल भी जाता है और मेरे पास तो ये बहुत सारे बड़े हैं और मैं हमेशा कलेक्टेड रखती हूँ। मुझे बहुत शौक है चॉकलेट्स बनाने का। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके डाल दिया। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कीजिएगा ताकि जो इसके सांचे में जो डिज़ाइन है वो अच्छे से निकल के आएगी, क्योंकि चॉकलेट का डो थोड़ा सा स्टिकी होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको और कुछ नहीं। हाथ में आप थोड़ा सा अंगुली में घी लगा लीजिएगा ताकि आपको चिपकेगा नहीं। इसको आप सेट करके थोड़ी देर फ्रीज में रख दीजिएगा ताकि ये आपका निकल जाएगा। और ये बहुत इजीली निकल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधा ही इसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसका ये चॉकलेट जैसा ये फूल जैसा निकल के आ गया है। और
परफेक्टली ये चॉकलेट का ही टेस्ट देगा, क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना हेल्दी सा हमारा ये एक डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। अब हमें गैस जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और चीनी की भी नहीं पड़ी। तो कितने इजीली आप ये बना सकते हो। आप इस प्रोसेस से लड्डू भी बना सकते हो, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल के बना सकते हो। जो आपका लगे अच्छा वो आप इसे ट्राई कर सकते हो। आप अगर चाहेंगे तो मैं खजूर के इस तरह से लड्डू भी बना के दूंगी आपको ड्राई फ्रूट्स के। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको किस तरह की चीज़ पसंद आती है। तो यहाँ पे मेरे ये फूल बन चुके थे। थोड़ा सा एक ट्विस्ट दूंगी मैं इसको। यहाँ पे इसके जो सेंटर का पार्ट है मैं इस तरह से लकड़ी के गोल इससे एक डिप बना दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होने के कारण ये अच्छा लगेगा और फूल भी हमारा खिल के आएगा। यहाँ पे भी डिप्रेशन बनाने का भी मेरा एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो आप हाइप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट एक छोड़ दीजिए आप प्लीज़ मेरे लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ नई रेसिपी कौन सी ला सके। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसमें एक डिप्रेशन कर दिया था। इस डिप्रेशन में मैं कुछ ट्विस्ट देने वाली हूँ। अगर आप बने रहोगे तो मेरे साथ में, तो मैं वो आपको रेसिपी और आगे जाके बताऊंगी। इसको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाई जाए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये अमूल की मिल्क चॉकलेट। अब आपको जो चॉकलेट कंपाउंड मिल जाता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। हमेशा मैं मोर्डे का यूज़ करती हूँ, पर इस बार मुझे अमूल का मिला है। डार्क चॉकलेट नहीं मिला है, ये मिल्क चॉकलेट मिला है। अगर डार्क चॉकलेट बच्चों को पसंद होती है और डार्क चॉकलेट हेल्थ बेनिफिशियल भी उसके ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पे मैं अभी मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ। ये इतना सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। अभी मौसम ऐसा है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, तो ये कंपाउंड आप इस तरह से काट सकते हो। अगर आपका हार्ड है तो आप उसे चाकू से अच्छे से काट सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ये बाउल में डाल दिया था काट के। अब यहाँ पे मैं इसको एयर फ्रायर में गर्म कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 160 डिग्री पे 1 मिनट मैंने इसको चलाया है और ये हमारा सेट हो गया है। अगर आपके पास में एयर फ्रायर या माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। पर आज थोड़ी जल्दी थी तो मैंने डबल बॉयलर प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि भाई बीजे और टाइम नहीं मिला दीपावली पे इस तरह की मिठाई बनाने का। तो मैं आज इसको इंस्टेंट ही बना रही हूँ। ये इस तरह से लिक्विड हो जाएगा। अगर आपके पास में माइक्रोवेव है तो आप 30-30 सेकंड के हिसाब से चलाइएगा 160 डिग्री पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने किया तो जलने का डर रहेगा चॉकलेट, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे खजूर वाले मिश्रण में इसमें ये 2 चम्मच चॉकलेट मिला दी है। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि इस ट्विस्ट को एक नया सा एक दिया जा सके। से बच्चे खाएंगे और उसमें चॉकलेट का टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बड़ों के लिए हमने वो बना दिया, बच्चों के लिए ये मैं बना रही हूँ खजूर की चॉकलेट वाली। इसे अच्छे से मिला देंगे, इसमें पूरी चॉकलेट मिल जाएगी। यहाँ पे इसमें कोई शेप में साइज में कोई बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, देखिएगा आप। और इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा और क्रीमी सा हो जाएगा चॉकलेट डालने के बाद में। इसको अच्छे से मिला देते हैं। अगर आप चाहें तो हल्का सा 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं ताकि सेट हो जाएगा ये। मैं बच्चों के लिए ये मोल्ड ले रही हूँ, तो जो मैंने लिक्विड बनाया था चॉकलेट का मेल्ट करके, उसमें ये थोड़ा सा प्रेस करके डाल देती हूँ। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो बनता ही है। तो मैं सबसे पहले बच्चों को देने के लिए यहाँ पे चॉकलेट लिक्विड डाल रही हूँ उसमें। इसको सेट करके फ्रीज में डाल दूंगी। मैंने इसे आधे से भी कम भरा है। मैं चाहती हूँ जो बेसिक शेप है वो चॉकलेट का बन जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो हमने फूल बनाए थे उसके जो बीच वाला पार्ट है, मैंने डिप्रेशन बनाया था राउंड वाला, उसमें मैं चॉकलेट डाल रही हूँ। अब इतनी चॉकलेट तो बनती ही है, क्योंकि अगर इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी होगा ही। और ये चॉकलेट इतनी सी होगी तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी। डायबिटिक में भी आप इतनी चॉकलेट तो आराम से खा ही सकते हो। सिर्फ हाँ, यहाँ पे हम 1/4 चम्मच से भी कम डाल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इतनी चॉकलेट तो बनती ही है और मिठाई को एक नया सा लुक भी मिल जाएगा। अब बिना चीनी की ये रेसिपी अगर आप बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। आपने अभी तक चॉकलेट बनाई है तो किस तरह से बनाई ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। ये हमारी चॉकलेट हमने फ्रीज में रख दी थी। आप लगभग 5 से 7 मिनट रखिए, जम जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं है। तो आधा जो बचा हुआ था उसमें हम ये इस तरह से खजूर को सेट कर देते हैं, जो हमने प्रिपेयर किया डो। इसको भी हल्के हाथ से प्रेस करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे चॉकलेट जमा रखी है। तो यहाँ पे आप हल्के हाथ से काम कीजिएगा। बच्चों को ये चॉकलेट अगर आपने एक बार खिला दी तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने खजूर की चॉकलेट खाई है। उसके साथ में उनको चॉकलेट का भी टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर भी चॉकलेट डाली है और इसका जो मेन पोर्शन है वो भी चॉकलेट का है। तो ये थोड़ा सा अलग सा ट्विस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम इंस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला हमारा एकदम जम के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा
बन के तैयार हो गया है ये। इस तरह के आप छोटे छोटे ये बना के दोगे बच्चों को, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एनिमल शेप बनाया आज, मेरे पास में ये एनिमल शेप, इसमें एक शेर भी है और छोटा सा मेरा टेडी बेयर भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये शेप एकदम परफेक्ट निकल के आते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में बच्चों को पता भी नहीं चलेगा उन्होंने इतनी हेल्दी चॉकलेट खाई है। तो इस बार ये ट्विस्ट आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने प्यारे से हमारे शेप निकल के आए हैं। तो ये तीनों ही शेप बच्चों के लिए प्रिपेयर हो गए थे। इसके अलावा भी आपके पास में जो भी सांचा हो आप उसमें बना सकते हो। जो भी मोल्ड आते हैं चॉकलेट के सिलिकॉन के, उसमें आप जमा सकते हो। ये देखिए हमारा ये फ्लावर भी प्रिपेयर हो गया था और हमारे तीनों शेप भी प्रिपेयर हो गए। तो आपको मेरी चॉकलेट की रेसिपी जरूर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसके पैकिंग से रिलेटेड भी कुछ टिप्स देने वाली हूँ, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पे मेरी प्रिपेयर हो गई थी चॉकलेट, और आप इस भाई दूज पे क्या भैया के लिए लेके जा रहे हो ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये दीपावली आपकी कैसी रही ये भी बताइएगा। ये देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसे की ओकेजन पे बनाएं, आप ऐसे भी बना कर रख सकते हैं, क्योंकि मीठे के शौकीन तो सभी होते हैं। तो मैं इस तरह के फॉइल पेपर में इसको पैक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये चॉकलेट के फॉइल पेपर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो इस तरह से आपको सेट करके करना है। इसको काटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पीस के हिसाब से ही मिलता है ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सेट करके रख सकते हैं। आप इसे एक गुडी बैग में डाल के बच्चों को गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो गिफ्ट का ऑप्शन भी अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से मैंने मेरी चॉकलेट पैक कर दी थी, क्योंकि मेरे पास डिमांड थी मेरे बहनों की और उनके बच्चों की कि मौसी इस बार तो मुझे चॉकलेट ही खानी है, तो मैं इस चॉकलेट की डिमांड को पूरा ही कर रही हूँ। तो मैंने अपनी सारी चॉकलेट को कुछ इस तरह से पैक कर लिया था। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप दूसरी तरह से भी पैक कर सकते हो। आप इस तरह से का गिफ्ट बॉक्स ले सकते हो, उसमें भी ये डाल सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा। आप उनको इजीली हाथ में देकर खिला सकते हो। तो ये वाला आपको कैसा लगा आइडिया? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चॉकलेट बॉक्स हमेशा अपने पास में रखती हूँ। कुछ इस तरह की रेसिपी होती है तो खाने में भी मजा आता है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी एनिमल शेप वाली तैयार है और बड़ों के लिए भी फ्लावर शेप वाली तैयार है। तो आप देख सकते हो कितना इजी प्रोसेस है, और चने और खजूर से बनी हुई चॉकलेट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हमने एक चॉकलेट मोल्ड में बाकी हमारी बच गई थी चॉकलेट, वो इसको सीधा ही में डाल दिया है मैंने। ये मिल्क चॉकलेट है, तो मैंने बच्चों को ऐसे ही पसंद आ जाएगी, तो ऐसे भी बना सकते हो। आप जब भी चॉकलेट का मोल्ड रखते हैं तो उसके नीचे ट्रे जरूर रखिएगा, ताकि आपकी चॉकलेट का शेप नहीं बदलेगा, नहीं तो चॉकलेट का शेप बदल जाता है। तो ये हमारी चॉकलेट जो फ्लावर बच गए थे, हमने कुछ फ्लावर्स को इस तरह से सेट कर लिया, हमने उसको चॉकलेट में डिप करके निकाल दिया, तो कितना अच्छा हमारा शेप बन के तैयार है। और इस तरह के आप गिफ्ट बॉक्स में डाल के पैक करके दे सकते हो एक बच्चों को गिफ्ट में। आप इसमें 4 से 5 चॉकलेट डाल दीजिए और बच्चों को दे दीजिए, कितना अच्छा लगेगा उनको। अभी तक आप मेरे साथ में बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं इस तरह से पैक करके ले जा रही हूँ, ताकि सब बच्चों को मैं दे सकूँ। ट्रांसपेरेंट होगा तो बच्चों को इंटरेस्ट भी बहुत आ जाएगा। और यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो चॉकलेट तैयार है, आपकी क्या बनने वाली है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।